गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं स्टेनोग्राफर कौन है, यानी कि स्टेनोग्राफर कौन होता है और स्टेनो क्या है। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता कि स्टेनो नाम की भी कोई चीज़ होती है और स्टेनोग्राफर नाम की भी कोई जॉब होती है। तो आप लोगों को बताने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो चलिए जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को समझा देती हूँ ताकि आप लोगों को इसके बारे में भी नॉलेज हो जाए और आप ग्रेजुएशन के अलावा कोई और यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप लोगों को ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि स्टेनो होती क्या है। जिस तरह से मैंने लिखा है कि हमारा देश महान है, ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने ये लाइन लिखी है हमारा देश महान है। तो इसको अगर हम स्टेनो में लिखेंगे तो हम लिखेंगे हमारा देश महान है। ये स्टेनो में लिखा है, आप लोग देख सकते हैं इसमें कितने वर्ड्स हैं और इसमें कितने वर्ड्स हैं। ठीक है, तो जब हम कोई लंबी चौड़ी बात को बिल्कुल छोटा करके लिखते हैं तो वो हमारा स्टेनो में आता है। ऐसे ही ये जो है ये हिंदी की स्टेनो है और इसी तरह से इंग्लिश की स्टेनो भी होती है। तो आप में मतलब जिस भी भाषा का आपको इंटरेस्ट है, जो भी भाषा आपको अच्छे से आती है, जिस भी लैंग्वेज में आपकी अच्छे से पकड़ है, उस पर आप लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों की करते हैं तो वो अच्छी बात है, बट एक आप कोई भी एक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये हिंदी की है और हिंदी के अल्फ़ाबेट जो हैं वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जैसे ही होते हैं, बस फ़र्क होता है वॉवल्स का और इसमें मात्राओं का, बस इतना फ़र्क है, बाकी ऑलमोस्ट सेम रहती है। और इस तरह से ये होती है। अगर जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई रिपोर्टर होता है वो न्यूज़ लिखता है, तो वो जो सामने इंटरव्यू हो रहा है या कुछ हो रहा है, कोई न्यूज़ बन रही है, तो वो अगर हिंदी में लिखेगा तो उसको बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए वो स्टेनो में लिखता है, वहाँ पर स्टेनो यूज़ होती है। और इसी तरह से अगर आप लोगों ने देखा होगा, अगर हाई कोर्ट है या फिर कोई भी कोर्ट आप लोग लेते हैं तो उसमें जब जज कोई बात कहता है या वकील कोई बात कहते हैं तो वहाँ पर भी नीचे टाइपराइटर लेकर एक इंसान बैठा रहता है जो कि उसको नोट डाउन कर रहा होता है। तो वो भी जो है वो स्टेनोग्राफर का काम होता है। ठीक है, तो स्टेनोग्राफर क्या होता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब स्टेनो क्या है वो भी हम लोगों ने ऐसे सीख लिया। ठीक है, अब ये जो है सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को बताया, कोई भी तामझाम नहीं है इसमें, आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में। उसके बाद क्या है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये करने के बाद आप लोग किस किस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स के लिए आप लोगों के लिए बहुत सी जॉब होती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर के लिए यहाँ पर बहुत सारी जॉब हैं। तो आप लोग ऑब्वियसली क्या है कि सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो गवर्नमेंट को ही प्रेफर करते हैं, हम रीज़न भी जानते हैं, बट क्या है गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में ही हमें अच्छी सैलरी मिल जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या है, गवर्नमेंट में अलग अलग हैं, प्राइवेट में अलग अलग हैं, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि इसके लिए आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई भी जॉब के लिए स्टेनोग्राफर की आपको सिर्फ 10th या फिर 12th पास होना ज़रूरी है बस। कुछ जो जॉब होती है वहाँ पर 60% आप लोगों के मांगते हैं, बट कुछ जो होती है वहाँ पर आप लोगों के कम मार्क्स भी चल जाते हैं। ठीक है, तो वो जॉब के ऊपर डिपेंड करता है ये आपका। उसके बाद क्या है, सैलरी की बात करूँ तो सैलरी आपकी 9,000 से आप लोगों की होती है 45,000। ये भी जॉब के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह की आपकी जॉब है और किस तरह से आपकी सैलरी है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा। और आपको 60% मार्क्स चाहिए, 10-12 चाहिए। 10-12 जो है, 12th आपकी किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है। ठीक है, आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, किसी भी स्ट्रीम से आपने की हो, 60% आप लोगों के मार्क्स लेकर चलिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, आप लोगों के जो गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर में आप लोगों का सबसे पहले आ जाता है कोर्ट। जैसा कि अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया, कोड क्या है, सबसे बेस्ट है और यहाँ पर सैलरी भी बहुत अच्छी दी जाती है। उसके बाद आ जाता है हमारा रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एसएससी का, जो आप लोगों को पता ही होगा बहुत अच्छे से। उसके बाद हमारा आ जाता है ईएससीएस का। ईएसआईसी के बाद हमारा आ जाता है डीडीए। नेक्स्ट आप ले सकते हैं बीएसएफ, उसके बाद केवीज और एनवीएस। ये हमारे क्या हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं। ठीक है, एसएससी में क्या है, बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं अंदर, आप लोगों को पता ही होगा। इसी तरह से ये भी हैं। और बीएसएफ जो अगर आर्मी में जाना चाहते हैं उनके लिए भी बेस्ट है, क्योंकि आर्मी में भी आप लोगों का बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं, बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर स्टेनोग्राफर की मांग होती है। तो आर्मी में भी यहाँ पर बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ स्टेनोग्राफर के लिए वैकेंसीज निकलती हैं।
अगर प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में आप लोगों का सिंपल स्कूल्स आ जाएंगे। जिस तरह से ये केवी और एनवीएस है, ये गवर्नमेंट के अंतर्गत आ जाते हैं, तो ये सेंट्रल होगा, इसलिए ये गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करवाते हैं। बट जो बाकी के स्कूल होते हैं, जो बड़े बड़े स्कूल हैं, वो सब क्या हैं, हमारे प्राइवेट हैं। उसके बाद क्या है, अगर बात करूँ तो हॉस्पिटल्स में क्या है, हॉस्पिटल में क्या है आप लोगों का, जिस तरह से दिल्ली में हो गया या बेंगलुरु में हो गया या फिर नोएडा में हो गया, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पर स्टेनोग्राफर की मांग रहती है। ठीक है, तो वो भी बहुत अच्छा सैलरी पैकेज देते हैं। सैलरी की दोनों ही जगह बहुत अच्छी डिमांड रहती है। ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं है। और उसके बाद क्या है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों का कॉलेजेस हो गया। कॉलेजेस में भी अच्छा पैकेज रहता है। और क्या है, बस इसमें फ़ायदा क्या होता है, गवर्नमेंट में जो है हमारा लोड थोड़ा सा कम होता है वर्क का, तो और यहाँ पर प्राइवेट में क्या है, काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारा हो गया रेलवेज़ या फिर मेट्रो स्टेशन। ठीक है, हॉस्पिटल मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा जो प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं, वो भी हमारा बहुत से जॉब यहाँ पर प्रोवाइड करवाती हैं। तो अगर आप लोगों ने स्कूलिंग की है, उसके बाद आप लोग कॉलेज करना चाहते हैं, तो कॉलेज के साथ साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, 1 साल का कोर्स होता है, ये 6 मंथ का कोर्स होता है। और 6 मंथ जो है आप लोगों की स्पीड बढ़ाई जाती है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो स्पीड की होती है। ठीक है, जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड होगी आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। उसके बाद क्या है, सैलरी मैंने आपको बता दी है। आप लोग सीख कहाँ से सकते हैं, ITI सुना है आप लोगों ने, ITI कर सकते हैं आप लोग। वहाँ पर 1 ईयर का 1 या फिर 1.5 ईयर का कोर्स होता है। ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं, या फिर जो होते हैं प्राइवेट सेंटर, वहाँ से कर सकते हैं आप लोग। उसके अलावा क्या है, 1 साल 1.5 साल आप लोगों को सीखने में लगता है। हिंदी या इंग्लिश किसी की भी कर सकते हैं आप, जिसको आपको पसंद हो। और हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ आप लोग दोनों साथ में भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्लासेस की बात करें तो 1 या 2 घंटे की क्लासेस होगी, वो डिपेंड होगा किस सेंटर से या किस के थ्रू आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, और आपको कंप्यूटर की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब आप लोगों का टेस्ट होगा तो वहाँ पर आप लोगों का कंप्यूटर पे ही टाइपिंग होगी। तो जब आप लोग स्टेनो कर रहे हैं तो वहाँ पर आप लोग कंप्यूटर भी कर सकते हैं, यानी कि आप लोगों का टाइपिंग भी साथ के साथ होना चाहिए। जिस भी भाषा में आपने स्टेनो करी है उसी भाषा में आप लोग टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी डिटेल दी है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको स्पेसिफिक एक टॉपिक जो भी आप बोलेंगे उन पर डिटेल्स लाकर दे दूँगी। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।